श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक है हमारा, 4 लाइन का श्लोक है और शब्द ज़्यादा संधि नहीं है, थोड़े संधि हैं और इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं सुबह की लाइव क्लास में दे चुकी हूँ। 22 नंबर हो चुका है, दूसरा अध्याय। राइट, नहीं हुआ है क्या? हो चुका है। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वासांसी यानी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरः मनुष्य, अपराणि अन्य, तथा उसी प्रकार, शरीराणि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देही देहधारी आत्मा। तो जिस प्रकार हम रोज रोज स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, यानी धुले हुए कपड़े पहनते हैं, और जब वो कपड़ा पुराना हो जाता है, कलर चला जाता है, फट जाता है, तो हम उसको त्याग देते हैं और नया वस्त्र खरीदते हैं और उसको नए नए वस्त्रों को हम खरीदते जाते हैं, पुराने को फेंकते जाते हैं। तो उसी प्रकार ये आत्मा, ये जो आत्मा है जो हमारे शरीर के हृदय में रहती है, वो उसको समझिए कि हम हैं। और जैसे हम रोज कपड़े बदल रहे हैं, वैसे आत्मा का कपड़ा है शरीर। जैसे ये सपोज मेरे पास यही रहता है, मतलब मैं इसी से बताती हूँ। जैसे ये है आत्मा, मान लीजिए ये आत्मा है, तो इसने ये शरीर पहना, ये कपड़ा हो गया, इसको पहन लिया, ठीक है, इस आत्मा ने। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आत्मा नहीं दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, ये कपड़ा दिख रहा है। कपड़ा क्या है? आत्मा का कपड़ा क्या है? मेरा शरीर मनुष्य का है, तो इस आत्मा ने मनुष्य का कपड़ा पहना है, मनुष्य रूपी कपड़ा पहना है। जब कोई जैसे इसको त्याग देगा, यानी कि ये फट गया, पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, तो इसको त्याग देगा, तब आत्मा, यही आत्मा, जैसे ये आत्मा है, तो कोई दूसरा, ये अभी सफ़ेद रुमाल है, इसके बाद कोई दूसरा रुमाल, यानी कि कोई दूसरा वस्त्र धारण करेगा। वो वस्त्र कैसा हुआ? किसको कहते हैं वस्त्र? जैसे कुत्ते का शरीर, गाय का शरीर, सूअर का शरीर, वृक्ष का शरीर, देवता का शरीर, दानव का शरीर, ऐसे कोई भी शरीर धारण कर सकता है। तो जैसे ये आत्मा को हमने अभी ये कपड़ा पहनाया, यानी हम इसको डिसाइड कर रहे हैं कि मनुष्य का शरीर है, फिर ये शरीर नष्ट हो गया, फिर ये आत्मा निकल गया, अब इसके ऊपर कोई दूसरा कपड़ा आ जाएगा। तो ऐसे आत्मा कपड़ा बदलता रहता है, यानी कि हमारा जो शरीर है 84 लाख प्रकार का, ये सब कपड़े हैं आत्मा के, आत्मा के कपड़े हैं। आत्मा 84 लाख प्रकार के कपड़े पहनता है, ठीक है। और क्यों पहनता है? क्यों इतनी बार कपड़ा बदलता है? क्योंकि ये जो कपड़ा है, मनुष्य या जानवर या पशु या पक्षी या पेड़ या पौधे या कीड़े, ये कपड़ा है और इस कपड़े की बनावट हुई है
पंच महाभूत से, यानी कि पृथ्वी, हवा, पानी इत्यादि से जो नष्ट होने वाला है, नाशवान है। तो नाशवान चीज फटेगा, पुराना होगा, बूढ़ा होगा। तो फिर आत्मा तो दिव्य है, आत्मा सच्चिदानंद है, अमर है, अजर है, तो उसको तो बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए आत्मा क्या करता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है, बार 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 बदलता जाता है। जब तक इस दुनिया में रहेगा बदलता रहेगा, यही है इसका अर्थ। और अब हम करेंगे श्लोक का उच्चारण। तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, ये सब सिंगल शब्द है। अब नरः और अपराणि, नरः और अपराणि दो शब्द मिलके बनते हैं नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्णानि और अन्यानि दोनों को संधि किया गया है, पर हम संधि नहीं बोलेंगे, हम विच्छेद करके बोलेंगे। यानी हम बोलेंगे जीर्णानि अलग, अन्यानि अलग। तीसरे लाइन में जीर्णानि पर रुक जाएंगे और अन्यानि अगले लाइन में। यहाँ पे कैसे बताया गया है, जीर्णान्यानि, 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 और दोनों को अलग अलग लिखा गया है, तो वैसे बोलना संभव नहीं है। ठीक है। और फिर संयाति नवानि देहि, ये सिंगल शब्द है। तो यहाँ इस श्लोक में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि दो प्रकार के न होते हैं और दोनों का उच्चारण अलग तरीके से होता है, वो ध्यान रखना है। जैसे मैं शॉर्ट्स में अभी सिखा रही हूँ, तो सिखाऊंगी बाद में, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ दो न है, एक है न, एक है न। न जैसे नल, जैसे निकलना, जैसे नेता, यह है न। त थ द ध न, ये वाला न। और दूसरा जो है ण, 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 जैसे कृष्ण या अभी तो यहाँ पे संस्कृत के शब्द हैं इसलिए मुश्किल है। तो जो न है उसका भी कई जगह प्रयोग होता है, और यहाँ पे प्रयोग हुआ है जीर्णानि और गृह्णानि और पराणि, शरीराणि, ऐसे। और आप लोग यानी जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो हमेशा इस न को बोलते हैं आणी, आणी बोलते हैं ना, आणी मीन्स और, वो यही न होता है। ज़्यादा उच्चारण होता है महाराष्ट्र में इस न का, जहाँ पे कई जगह हिंदी में हम जो न बोलते हैं वहाँ पे भी, जैसे हम लोग रानी बोलते हैं, रानी, हमारे यहाँ रानी बोला जाता है हिंदी में, पर यहाँ मैंने सुना है रानी बोलते हुए, रानी। तो वो अंतर आपको इस श्लोक में करना है, बोलते समय ध्यान रखना है। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा नहीं होगा, श्लोका का उच्चारण सीखना है। जितने भक्त YouTube देख रहे हैं वो सारे मुश्किल शब्द को 10-10 बार उच्चारण कर लीजिएगा। जैसे जीर्णानि, गृह्णाति, नरोपराणि, ऐसे शरीराणि। उसके बाद 4 लाइन उच्चारण करेंगे, रुकेंगे हम 4 बार। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, रुकना है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, बड़ा सा रुकना है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, रुकना है हल्का। अन्यानि संयाति नवानि देहि। लास्ट लाइन में आपको अन्यानि नहीं बताया जा रहा है, न्यानि बताया जा रहा है, न्यानि, पर हम न्यानि नहीं बोलेंगे। न्यानि इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जीर्णानि और अन्यानि को जोड़ दिया गया है, पर हम दोनों को अलग अलग बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे तीसरे लाइन में जीर्णानि, जीर्णानि। दीर्घिकार और ह्रस्व ईकार पर भी ध्यान दीजिएगा।
जीर्णानि विहाय, तो जहां दीर्घ ई है वहां लंबा खींचना है, जहां हर्स्व ई है वहां छोटा, हमेशा ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद पूरा श्लोक बोल सकते हैं आराम से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है,